तो है, जैसे हम सबको मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हिदायत दी है हमारे हिमाचल सरकार को कि जल्द से जल्द यहाँ पे पंचायती राज चुनाव कराए जाने चाहिए। मगर बहुत आश्चर्य हुआ है मुझे, क्योंकि जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है सरकार की, प्रशासन की और जो यहाँ के नुमाइंदे हैं सारे। इन्होंने अब ये लाइन पकड़ लिया है कि अब जगह जगह पे जो हमारे कोरम बनता है, कोरम की मीटिंग होती है, उसे यहाँ पे करा के हर जगह से, हर गांव से, हर पंचायत से, हर जिला परिषद इलाके से ये लोग जितने हमारी भाव योजनाएं हैं, पेयजल योजनाएं हैं या हमारी जो उठाऊ जल योजनाएं हैं, इन सब को हम दोबारा से ये कर रहे हैं कि इसे दोबारा से इसको भेजा जाए और इसको भेज करके इसकी वहाँ से स्वीकृति लेके यहाँ लोगों को ये बताया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाएगा। जबकि अभी 4 वर्ष बीत चुके हैं और कुछ नहीं हुआ। जब पिछले चुनाव भी चल रहे थे, बाई इलेक्शन भी चल रहे थे लाहौल स्पीति के अंदर, तो हमने साफ कहा था कि हमारे केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह जी जो कि है, उन्होंने कहा था कि पूरा खाका लाहौल स्पीति का बना के 1600 करोड़ रुपए आपको स्वीकृत किए जाएंगे, जैसे आप हमारे यहाँ पे चुनाव में साथ दीजिए। मगर उस समय गुमराह किया गया। जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे और हमारे जो जनजातीय मंत्री थे, इन्होंने एक जितने टीएसी मेंबर्स हैं, जितने हमारे पीएसी मेंबर हैं, हमारे जो स्थानीय जितने भी वो बनी होती है कमेटीज, उन सबको एक को कॉन्टैक्ट किया। और जो कार्यकारिणियाँ जितनी बनी हुई थी पार्टी की, चाहे वो ज़िला की थी, चाहे वो हमारे ब्लॉक की थी और अन्य थी, उनको इन्होंने कॉन्टैक्ट किया और ये कहा कि हम सब कार्य करेंगे, कोई कार्य नहीं रुकेगा। इस तरह से गुमराह करके सारे वोट उनके ले गए। और बाद में आप सबको स्थिति मालूम है लाहौल स्पीति में कितना विकास हो रहा है और कितने कार्य ठप पड़े हुए हैं। यहाँ तो 10,000 रुपये से ऊपर की रकम चाहिए हो अगर ट्रेजरी से, तो आपको शिमला से स्वीकृति लेनी पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि पूरा महीना ताला लगा रहता है उस पर। तो अभी ये जब जब चुनाव आते हैं उसके पास में ये ढोल नगाड़ा और नाच गान शुरू हो जाता है, उनका लोगों को दर्शाते हैं सब ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर जब जैसे ही चुनाव ख़त्म होते हैं फिर अंधेरी रात, काली रात शुरू हो जाती है, फिर एक दिन की दोबारा से चांदनी कर देते हैं। तो आप लोग गुमराह नहीं होइए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, यहाँ से जितनी भी स्कीम्स ये पास करके शिमला से स्टेट प्लानिंग से और उससे दिखा रहे हैं, खबरों में आ रहा है कि सारे अफसरों को इकट्ठा करके ये दर्शाते हैं कि अब पता नहीं क्या ही कुछ आने वाला है, चाहे वो किन्नौर की बात है, चाहे लाहौल स्पीति की बात है, चाहे अन्य जगहों की बात है, मगर आना कुछ नहीं है। क्योंकि अभी तक जो दिए लाहौल स्पीति में किरण रिजिजू जी आए थे, 250 करोड़ रुपए दिया उन्होंने। और जितनी योजनाएं पहले भी चली थी वो हमारी माइनॉरिटी के अंदर, मैंने पहले हमारे जो डिप्टी कमिश्नर थे राहुल जी, उनसे बात करके हमने स्कीम्स भेजी थी, वो सैंक्शन होकर खुद वितरण करके गए। और जब किरण रिजिजू जी आए यहाँ तो सबको कहा कि आप और बताइए और क्या कार्य है। तो आवेदन जब दिया तो ऊपर से स्टेट वालों से मांगा उन्होंने, तो ऊपर जाएगा तो केंद्र की योजनाएं हैं सारी, तो केंद्र को इसका जहाँ से कोई चीज़ आ रही है तो उन्हें ही धन्यवाद करना चाहिए, उन्हें ही समर्थन देना चाहिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ। और दोबारा से गुमराह नहीं होने के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि दोबारा से गुमराह नहीं हो। क्योंकि अभी क्या है कि जब ये कोरम होता है तो फिर से वही अफसर और वही जो हमारे कर्मचारी अधिकारी आएंगे, वो बताएंगे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपसे दस्तखत लेंगे। जैसे पीछे हमारे प्राकृतिक आपदा हुई तो उसमें कहा कि आप सब लोग हस्ताक्षर कीजिए, ये आप कागज़ बनाइए और इसे पूर्ण करते ही आपको पैसे मिलेंगे, मगर कुछ नहीं मिला। इसी तरह से 2023 में भी हुआ था। तो आप दोबारा से गुमराह ना हों। और अभी जो हमारे पंचायत चुनाव हैं, आप उसी सरकार के, अगर हमारे पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो हमारे नुमाइंदे दिए जाते हैं, चाहे वो जिला परिषद है या हमारे जो समर्थन में आते हैं, चाहे वो समिति के हैं, तो आप उन्हें पूरा समर्थन दें। और हमारे उसी तरह से हमारे जो पंचायत प्रधान है, उप प्रधान है, तो वो पार्टी की जैसे जैसे हिदायत होगी और निर्देश होंगे उसी तरह से हम लोग चिन्हित करेंगे अपने अपने लोगों को। तो पंचायतों में आप पूरा समर्थन दें, आगे जो भी कार्य होगा हम निश्चित रूप से आपका हर कार्य करेंगे।